दोस्ती का रिश्ता भी भरोसे का रिश्ता होता है। अगर इस दोस्ती में से भरोसा टूट जाए तो वो दोस्ती दोस्ती नहीं बल्कि दुश्मनी में बदल जाती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही। आज की कहानी में एक दोस्त अपने दोस्त का झूठा भरोसा जीतकर उसी दोस्त के घर की महिलाओं पर बुरी नज़र रखता था और मौका मिलते ही उसे अपने प्यार की जाल में फंसा लेता है। उसके बाद उसके साथ गलत करता है, शारीरिक संबंध बनाता है। वो दोस्त उस दोस्त पर तो काफ़ी भरोसा करता था, अपनों से ज़्यादा भरोसा करता था, लेकिन जब उस दोस्त की सच्चाई उस दोस्त को पता चलता है तो मानो दोस्ती के रिश्ते में खूनी खेल शुरू हो जाता है। इस पूरी कहानी को सुनने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। आदाब नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जुनैद अनवर। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है देश की राजधानी दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके के नेहरू नगर की। 3 फरवरी 2023 को पुलिस को एक सूचना मिलती है कि नेहरू नगर के एक कमरे में एक अज्ञात लाश पड़ी हुई है। पुलिस को जब ये सूचना मिलती है तो पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर सबसे पहले लाश का मुआयना करती है। लाश का मुआयना करने के बाद पुलिस को ये पता चलता है कि इसके सर पर किसी ने भारी चीज़ मारकर इसकी हत्या कर दी है। पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और ये पता लगाने में जुट जाती है कि ये लाश किसकी है। तो पता चलता है कि ये लाश उसी मोहल्ले के एक अनिल नाम के व्यक्ति की है। पुलिस वाले अनिल के बड़े भाई सुनील से पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि आपको आपके भाई के हत्या के बारे में कुछ पता है तो मुझे बताइए। लेकिन अनिल कहता है कि मुझे इस बारे में तो कुछ पता नहीं कि आखिर मेरे भाई की हत्या क्यों हुई है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि जिस कमरे में मेरे भाई की हत्या हुई है ये मेरे भाई के दोस्त भोला का कमरा है। पुलिस को भोला का नाम मिलते ही पुलिस भोला को गिरफ्तार करने में जुट जाती है और 2 दिन के अंदर ही पुलिस वाले भोला को गिरफ्तार कर लेते हैं। भोला को गिरफ्तार कर जब थाना लाया जाता है तो भोला अपने एक और दोस्त का नाम बताते हैं जिसका नाम अजय था। पुलिस भोला के कहने पर अजय को भी गिरफ्तार कर ले आती है। शायद अब हत्यारा सामने आ चुका था। पुलिस अब हत्या का कारण जानना चाह रही थी कि आखिर हत्या का कारण क्या है। पुलिस जब अजय से हत्या के बारे में पूछताछ शुरू करती है तो पता चलता है कि अजय, भोला और अनिल तीनों कई वर्षों से गहरे मित्र थे। अक्सर शाम में तीनों मिलकर एक जगह बैठते थे, शराब पीते थे, उसके बाद ताश खेलते थे। तीनों दोस्त रोज़ की तरह भोला के कमरे पर ही शाम के वक्त ताश खेलते थे। अनिल भोला के कमरे पर तो आता ही था, साथ साथ वो अजय के घर भी चला जाता था। अजय के घर पर उसकी पत्नी लवली, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, वो और उसका पति अजय ही रहता था। अनिल अक्सर अजय के घर जाता आता रहता था। धीरे धीरे अजय की पत्नी लवली और अनिल के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती चली गई। अजय को ये नहीं पता था कि उसका दोस्त अनिल की नीयत उसकी पत्नी के प्रति ख़राब है। अनिल लवली को अपने प्यार की जाल में धीरे धीरे फंसा लेता है। इस बात की खबर कानों कान तक अजय को नहीं लगी। अजय अपने दोस्त पर काफ़ी भरोसा करता था और अनिल अजय के इसी भरोसे का फ़ायदा उठाकर उसकी पत्नी लवली को अपने प्यार की जाल में फंसा लेता है। अब अनिल अक्सर शाम में अजय को फ़ोन करता था और वो कहता था कि वो भोला के कमरे पर पहुँचे, मैं भी कुछ देर में आता हूँ। अजय अनिल के फ़ोन करने के बाद भोला के कमरे पर चला जाता था और अनिल का इंतज़ार करने लगता था। दूसरी तरफ अनिल जैसे ही अजय अपने घर से बाहर निकलता था वो अजय के पीठ पीछे अजय के घर उसकी पत्नी लवली के पास चला जाता था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। अजय के पीठ पीछे ही अजय के भरोसे का फ़ायदा उठाकर उसकी पत्नी के साथ वो गलत करता था। ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा, लेकिन इस बारे में अजय को कुछ पता नहीं चल पाया कि उसका दोस्त अनिल, जिस पर वो अपनों से ज़्यादा भरोसा करता है, वही उसके साथ गलत कर रहा है।
लेकिन एक दिन जब अनिल अपने दोस्त अजय को फ़ोन करता है और कहता है कि तुम भोला के घर पहुँचो, मैं कुछ देर में आता हूँ। अनिल का जैसे ही फ़ोन आता है, अजय भोला के घर के लिए निकल जाता है। लेकिन कुछ देर बाद जब अजय को ये बात याद आता है कि वो अपना मोबाइल घर पर ही छोड़कर चला आया है, तो कुछ देर बाद वो अपने घर अपना मोबाइल लेने के लिए पहुंचता है। लेकिन जब वो अपने घर पहुंचता है तो अपने घर के अंदर का दृश्य देखकर मानो उसके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो देखता है कि उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त अनिल और उसकी पत्नी लवली दोनों एक दूसरे के साथ आपत्तिजनक हालत में लिपटी हुई है, शारीरिक संबंध बना रही है। ये देखकर अजय खामोश हो जाता है, चुप हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगता है। उसका हर एक भरोसा अपने दोस्त पर से और अपनी पत्नी लवली पर से टूट जाता है। वो अपना मोबाइल लिए बिना वापस भोला के रूम पर पहुंचता है और रोते हुए भोला को अपनी आप बीती सुना देता है। अजय अपने दोस्त की इन हरकतों से इतना गुस्से में था, अपने दोस्त को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने दोस्त भोला के साथ मिलकर अपने दोस्त अनिल की हत्या का प्लान बनाने लगता है। अजय इतने गुस्सा में था कि वो अपने दोस्त की हत्या कर अपनी पत्नी के साथ गलत का बदला लेना चाह रहा था, और होता भी ऐसा ही है। अपने दोस्त भोला के साथ मिलकर अपने दोस्त अनिल की हत्या का प्लान बना लेता है और प्लान के तहत अनिल को फ़ोन कर भोला के कमरे पर बुलाता है। पहले उसे शराब पिलाता है और शराब के नशे में जब उसे धुत कर देता है, तभी घर में रखे सिलबट्टे उठाकर अनिल के सर पर अजय लगातार हमला करता है और उस हमले से मौत हो जाती है। ये देखकर भोला और अजय दोनों घबरा जाता है और वो वहाँ से फरार हो जाता है। इस घटना की सच्चाई सामने आने के बाद पुलिस अजय और भोला पर हत्या की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज देती है। सवाल ये है कि उसके दोस्त अनिल ने तो उसका भरोसा तोड़कर उसके साथ गलत कर ही दिया था, लेकिन अजय को समझदारी से काम करना चाहिए था। ये लड़ाई कानूनन रूप से लड़ना चाहिए था, कानूनन रूप से अपने दोस्त अनिल को सज़ा दिलाना चाहिए था, लेकिन अजय भी गुस्से में आकर गलती कर दी। इस घटना में फ़िलहाल इतना ही। इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।